नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह और खबर जुड़ी हुई है सौरव गांगुली से और उनके 5 फ्यूचर क्रिकेट स्टार से जो वो मानते हैं कि भारत के बेस्ट खिलाड़ी आने वाले समय में हो सकते हैं। एक इवेंट के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, वैसे तो सूर्य कुमार यादव अब कोई युवा खिलाड़ी नहीं है, लेकिन वो मानते हैं कि वो भारत के सबसे पहले ऐसे दावेदार हैं जो फ्यूचर के सुपरस्टार बनने जा रहे हैं। तो वो इस सूची में हमेशा उन्हें टॉप ऑफ द टेबल रखेंगे। लेकिन इसके अलावा फिर उन्होंने नाम बताए और हम वो नाम आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले जो उन्होंने नाम लिया है, उन्होंने कहा कि ये नाम पृथ्वी शॉ का उन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा कि ये जो नाम है ये भारत के लिए फ्यूचर सुपरस्टार बन सकता है। लेकिन पृथ्वी शॉ की जब आप बात कर रहे हैं तो उनके अगर आप नंबर्स को देखें तो उन्होंने कितना और कैसे प्रदर्शन किया है वो आप यहां पर देख सकते हैं। 5 उन्होंने टेस्ट खेले हैं, 42 की उनकी औसत रही है, 6 वनडे मैचेस भी खेल चुके हैं 31.5 की औसत से। और स्ट्राइक रेट लेकिन दोनों ही फॉर्मेट में आप टेस्ट क्रिकेट में देखें, वनडे क्रिकेट में देखें, बहुत आला स्ट्राइक रेट है। टेस्ट में 86 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट और फिर वनडे फॉर्मेट में 114 के करीब की स्ट्राइक रेट, ये उनका प्रदर्शन रहा। एक ही टी20 मैच खेला है तो वो बहुत ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन उन्होंने हाल ही में अभी जो रणजी का रिकॉर्ड था, संजय मांजरेकर का जो रिकॉर्ड था, उसको उन्होंने तोड़ दिया है मुंबई के लिए और वो उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। 379 रनों की उन्होंने पारी खेली थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जो कि उनका हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी जब आप देखते हैं तो पृथ्वी शॉ की जो स्ट्राइक रेट है वो 84 के। हम विदेशों में देखते हैं कि हैरी ब्रूक इतनी स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, इंग्लैंड जो है वो बेसबॉल क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन पृथ्वी शॉ को हम मौका नहीं देते हैं। और जो कि हमारे पास खुद वो हथियार है जिसको हमने हाथी का दांत बनाया हुआ है। लेकिन इसके अलावा वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उनका मानना है सौरव गांगुली का कि दूसरा जो ऐसा सुपरस्टार है वो होगा ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत की अगर आप बात करें तो ऋषभ पंत के जो स्टैट्स हैं वो शायद जस्टिस ना करें, लेकिन टी20 फॉर्मेट में जानता हूं कि टी20 फॉर्मेट में यहां पर आप देखेंगे एक तो बहुत ज्यादा अच्छे आंकड़े आपको नजर नहीं आएंगे और यही वजह है कि उन्हें टी20 और वनडे दोनों फॉर्मेट से ड्रॉप कर दिया गया था। जब उनके साथ वो हादसा हुआ उससे पहले ही वो इस दोनों फॉर्मेट से ड्रॉप कर दिए गए थे। उन्हें वर्ल्ड कप के स्कीम ऑफ थिंग्स से भी बाहर कर दिया गया था। लेकिन अगर आप औसत देखें, टी20 में पूरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। 66 टी20, इतने टी20 मैचेस किसी को नहीं मिलते। 22 की औसत, 125 की स्ट्राइक रेट, बहुत ही बेकार प्रदर्शन रहा। लेकिन वनडे में 34 की औसत ओवर 30 मैचेस और एक आधा जो पारी उन्होंने खेली वो अच्छी थी, स्ट्राइक रेट उनकी अच्छी है। तो वहां पर उनसे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल पिछले कुछ वर्ष में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। पिछले कुछ मैचेस में वो प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। हालांकि 2022 में जरूर उनकी जो औसत थी वो अच्छी थी, उन्होंने 50s भी लगाए, 100 भी लगाया था इंग्लैंड में फाइनल ओडीआई में और मैच जितवाया था। लेकिन टेस्ट क्रिकेट इज वेयर ऋषभ पंत को हम समझते हैं कि वो बड़ा स्टार खिलाड़ी है। जो उन्होंने पारियां खेली हैं 43.67 की औसत के साथ और 73 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ, और जो बड़े मैचेस में आकर वो अपना बड़ा प्रदर्शन करते हैं, लगातार जगह जगह पर जाकर उन्होंने शतक लगाए हैं। 5 शतक उनके नाम है, 11 अर्धशतक नाम में है और 90s में बहुत बार आउट हुए हैं, 80s में बहुत बार आउट हुए हैं। तो ये जो बात है ये उन्हें स्पेशल बनाती है और यही सौरव गांगुली भी मानते हैं। तीसरा नाम जो उनकी सूची में है वो तीसरा नाम है ऋतुराज गायकवाड़ का। उन्होंने कहा कि ऋतुराज गायकवाड़ को वो जरूर अपनी लिस्ट में शामिल रखेंगे। और ऋतुराज गायकवाड़ ने आखिर क्या किया है? ऋतुराज गायकवाड़ के अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं दोस्त, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं ये विजय हजारे ट्रॉफी के आंकड़े हैं। ये उनके पिछले 10 मैचेस के आंकड़े थे, जिसमें से 8 में उन्होंने शतक लगाया था, एक दोहरा शतक उन्होंने कूट दिया था। तो इस तरीके के उनके आंकड़े। हालांकि अभी तक जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मौका मिला है ऋतुराज को, वहां वो बहुत अच्छा नहीं कर सके। एक वनडे में 19 रन, टी20 आईज में एक ही अर्धशतक लगाया है 16.87 की औसत के साथ, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। लेकिन जब आप उनके फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड को देखते हैं या फिर उनका जो टी20 ओवरऑल रिकॉर्ड है, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जो रिकॉर्ड है, वहां वो बहुत ही बड़े खिलाड़ी नजर
नजर आते हैं। लिस्टे में 61 से ज्यादा की औसत है उनकी, तो ये उन्हें स्पेशल खिलाड़ी बनाती है और सौरव गांगुली मानते हैं कि वो बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये तो उनके बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी में उन्होंने फिर नाम लिया उमरान मलिक का। उमरान मलिक ने आखिर क्या किया है, 8 वनडे 8 T20, लेकिन इससे बड़ा जो उन्होंने काम किया है कि भारत के लिए सबसे तेज गेंद फेंक दी है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और उसके अलावा भी जब आप आंकड़े देखते हैं उनके, तो वो बहुत बुरे आंकड़े नजर नहीं आते। 8 मैच में 13 विकेट वनडे में, 8 मैच में 11 विकेट T20s में, 27 और 22 की औसत के साथ। इकोनॉमी जो है वो जरूर ऑन द हाईएस्ट साइड है, लेकिन स्ट्राइक रेट यानी कि वो कितनी गेंद बाद विकेट ले लेते हैं, ये आंकड़ा बहुत अच्छा है उनका। दोनों में, वनडे में 25 की स्ट्राइक रेट, T20s में 12 की स्ट्राइक रेट, ये टॉप प्लेयर्स, टॉप गेंदबाजों से तुलना करता है। और यही गांगुली ने भी कहा कि अगर वो फिट अपने आप को रखते हैं तो मुझे लगता है कि उमरान मलिक जो है उनके पास वो जेन्युइन पेस है और वो सुपरस्टार साबित हो सकते हैं। लेकिन साथ ही में हरभजन थे, उन्होंने जरा सा नाम लेकर बताया कि अरे शुभमन गिल के बारे में, हाँ हाँ हाँ, फिर गांगुली ने कहा हाँ वो नाम मैं भूल गया था, तो मेरा वो 5वां प्लेयर जो है वो शुभमन गिल होगा। तो शुभमन गिल का नाम मैं जरूर लूंगा। अब शुभमन गिल के बारे में तो जितनी भी बात की जाए वो कम है। अभी 1 फरवरी को ये उन्होंने किया था, यानी वो यंगेस्ट हो गए थे जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक लगा दिए थे, टेस्ट, वनडे और T20 में। और देखिए आप, उन्होंने सिर्फ 1.5 महीने में ऐसा काम कर दिया था कि तीनों फॉर्मेट में शतक लगा दिए सबसे कम समय में। और ऐसे में टेस्ट में जब आप देखते हैं, अभी उन्होंने बहुत मैचेस खेले नहीं है, 13 मैचेस 32 की औसत, लेकिन 91 रन की वो गैबा की पारी उनकी याद रहेगी। वनडे में 73.76 की एवरेज है उनकी ओवर 21 ODI, 109.80 की औसत, 4 शतक 5 अर्धशतक। ये स्पेशल नहीं, ये तो कुछ अलग ही खिलाड़ी है। T20Is में भी 40 की औसत है, 1 शतक लगा दिया, 165 की स्ट्राइक रेट। तो वाकई में शुभमन गिल तो स्पेशल खिलाड़ी हैं ही। लेकिन इस सब के बाद एक नाम वो भूल गए जो कि भारत का नंबर 1 खिलाड़ी रहा 2022 का, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट्स में रन बना रहा है भारत के लिए, और वो नाम है श्रेयस अय्यर का। क्या सौरव गांगुली नहीं मानते कि श्रेयस अय्यर जो है, केकेआर के कप्तान भी हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के, क्या नहीं मानते कि श्रेयस अय्यर जो है वो फ्यूचर सुपरस्टार हैं? या वो मानते हैं कि वो अभी ही सुपरस्टार हो गए, या फिर वो मानते ही नहीं कि वो सुपरस्टार बन सकते हैं? श्रेयस अय्यर के आंकड़े मैं आपको मुंह जबानी बता देता हूं। टेस्ट में 8 मैचेस खेले हैं, 50 के करीब की औसत से रन बनाते हैं दोस्त। वनडे में उनकी जो औसत है वो 47 की है। T20Is में ये औसत 31 की है। और आपको मैं ये बता दूं कि भारत का जो सबसे बड़ा T20I स्कोर है वो श्रेयस अय्यर के नाम है, जिसमें उन्होंने 147 रनों की पारी खेली थी। तो ये भारत का रिकॉर्ड है। लेकिन सौरव गांगुली की सूची में श्रेयस अय्यर नहीं है। लेकिन आप इस सूची के बारे में क्या सोचते हैं, या आप क्या मानते हैं कि फ्यूचर सुपरस्टार, क्रिकेट सुपरस्टार, इनके अलावा कोई हो सकता है, या इस सूची में से कोई ऐसा खिलाड़ी है जो फ्यूचर सुपरस्टार नहीं होगा? हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।